आज है 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में मानसून की 50% कम बारिश, 97% हिस्सों में शुरू नहीं हुई धान की खेती। झारखंड में मानसून की बेहद कम बारिश ने लाखों किसानों की चिंता बढ़ा दी। सीजन के शुरुआती 15 दिनों में राज्य में औसत से 50% कम वर्षा हुई। खेत सूखे पड़े हैं और धान की खेती कायदे से शुरू नहीं हो पाई है। सीएम हेमंत सोरेन की बेल के खिलाफ पीडी ने किया एससी का रुख। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने 28 जून को जमानत दे दी थी। ईडी के इस कदम का बीजेपी ने स्वागत किया है। हफीजुल रहमान के शपथ पर मचा बवाल, राष्ट्रगान वाला वीडियो भी वायरल। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। झारखंड में पूर्व सीएम चपई सोरेन समेत 11 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4, राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक ने शपथ ली। मंत्री हफीजुल हसन की शपथ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शपथ की शुरुआत उन्होंने बिस्मिल्लाह से की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं राष्ट्रगान के दौरान उनका कपड़े ठीक करते हुए वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। समय से पहले हो सकता है झारखंड में विधानसभा चुनाव, हो रही हैं तैयारियां कह रही हैं कि इस बार झारखंड में निर्धारित समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आसार हैं कि 15 सितंबर तक चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा के 7 अक्टूबर में झारखंड में भी चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। हेमंत के डर से एक और साजिश, ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भड़की जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से भयभीत है, इसलिए वो उनके खिलाफ एक और षड्यंत्र रच रही है। झामुमो की ये प्रतिक्रिया प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के बाद आई। दिवाली और छठ पर बिहार जाने वाले ट्रेन में सीटें अभी से फुल। छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों को अब केवल स्पेशल रेलगाड़ियों का ही सहारा है। दिवाली के अगले दिन से लेकर छठ तक चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में टिकट बुक हो चुके हैं। कई गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट में भी टिकट मिलना बंद हो चुका है। सोमवार को आगामी 5 नवंबर के लिए बुकिंग खुली, जिस दिन छठ पर्व शुरू होगा, पर सुबह ही सभी सीटें बुक हो गई हैं। हर साल दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर रेलगाड़ी से बिहार की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। झारखंड के कई इलाकों में 12 जुलाई को भारी बारिश और मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। 12 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में भारी बारिश होगी। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इसके तहत देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित अन्य इलाकों में बारिश होगी। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने रिम्स में पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को रिम्स में पावर ग्रिड द्वारा निर्मित विश्राम सदन का उद्घाटन किया। सामाजिक दायित्व के तहत झारखंड के अस्पताल रिम्स रांची में पावर ग्रिड विश्राम सदन बनाया गया है। मनोहर लाल ने पावर ग्रिड के इस सामाजिक कार्य की सराहना की। रिम्स जीबी की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मोहर। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिम्स शासी परिषद की 58वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में 55वीं, 56वीं और 57वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की संपुष्टि भी की गई। बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। रिम्स शासी परिषद की बैठक में कहा गया कि प्रशासनिक भवन के पहले और दूसरे तल्ले पर बड़े बड़े हॉल का एल्यूमिनियम पार्टीशन कर एक केबिन आईसीएमआर इंटेंट को आवंटित कर दिया जाए। भाजपा का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आज। भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से आज NH 33 स्थित डॉल्फिन क्लब एंड रिजॉर्ट डांगा में जुगसलाई विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, सांसद विद्युत बरण महतो, प्रदेश संगठन मंत्री मनोज कुमार सिंह समेत अन्य कई प्रदेश स्तरीय नेता शामिल होंगे। हेमंत सोरेन सरकार में अब चपई दूसरे नंबर पर भी नहीं, लेकिन 3 मंत्रियों का बढ़ा खत। करीब 5 महीने पहले कथित जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन झारखंड सरकार में अब चपई का कद घट गया है। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कैबिनेट का विस्तार हुआ। झारखंड में विभिन्न विभागों में 863 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि विस्तारित की। 863 पदों के लिए आयोग के द्वारा संशोधित तिथि जारी की गई। इसके तहत रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी कल से 10 अगस्त 2024 मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। मोदी का दुनिया के सबसे खूनी नेता से मिलना निराशाजनक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे, जहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात। आरबीआई ने कहा भारत में एक साल में 4.64 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। आरबीआई की ओर से जारी किए गए नौकरी के डेटा में एक साल में 6% रोजगार वृद्धि होने का दावा किया गया। डेटा के मुताबिक उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में कार्यबल लगभग 4.67 करोड़ बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर रवाना। रूस में 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो गए। मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में स्टेट डिनर में शामिल होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।